सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे तमाम विद्वान साथियों। ठीक है, आप सभी विद्वान साथियों का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन स्टडी में। तो चलिए, आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे। क्या आवाज़ क्लियर जा रही है? क्या मेरे बातों को आप लोग अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करेंगे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, उनके लिए हम लोग हिंदी आपका काव्यखंड जो चैप्टर आपका चैप्टर चौथा चैप्टर चलेगा, जिसका नाम है छप्पय। किसके द्वारा लिखा गया है? नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ गया। छप्पय क्या है? कविता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाभा दास के द्वारा लिखा गया। या फिर नाभा दास की कौन सी रचना है? नाभा दास के द्वारा क्या लिखा गया है? तो छप्पय लिखा गया है। उल्टा प्रश्न, वाइस वर्सा। छप्पय नाभादास के द्वारा ये। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें जो है पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन तमाम प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाली है। तो सभी लोग जल्दी से इस सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, ईमानदारी से शेयर करेंगे सभी लोग, ठीक है। और जो पहली बार जुड़े हैं वो भी शेयर कर देंगे। और वो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर, जो भी ग्रुप है आपका। और कम से कम सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर स्टेटस जरूर डाल दें, ताकि कि आपको ये नहीं लगे कि हम किसको शेयर करें किसको ना करें। स्टेटस डाल देंगे, जिसको आवश्यकता है वो ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, ठीक है। और आपके कारण अगर किसी को लाभ मिलेगा तो समझ रहे हैं आपको भगवान कितना धन्यवाद देंगे, है ना, आशीर्वाद देंगे। तो चलिए, बिल्कुल हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका चैप्टर समझ गए, छप्पे पढ़ना है आज हम लोगों को, ठीक है। नाम से ही पता चलता है छप्पे, ठीक है। और सबसे पहले हम बता दें, छप्पे किसके द्वारा लिखा गया? नाभा दास के द्वारा लिखा गया। और छप्पे जो देख रहे हैं आप, इसमें छप्पे में कितना पंक्ति होता है? 6 पंक्तियों का समूह होता है ना। जब आप पढ़िएगा, जब किताब आप खुद देखिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 पंक्ति का संग्रह है। 6 पंक्ति। पहला पंक्ति कबीर दास के बारे में, और दूसरा है आपका सूरदास, ठीक है। इसमें भी आपका 6 पंक्ति। छप्पे में जो है कितने कवियों का चर्चा किया गया है? किन 2 कवियों का चर्चा किया गया है? एकदम बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। एक कबीर दास का चर्चा किया गया है और दूसरा सूरदास का चर्चा किया गया है। एक कबीर दास और दूसरा सूरदास। और जो है छप्पा किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। और ये 2 कवियों के बारे में, एक कबीर दास और एक सूरदास के बारे में बताते हैं। इसमें प्रथम पद में कबीर दास बताते हैं कि वह किसी का जब फैसला करते हैं, वो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। वह जो फैसला करते हैं वह किस रूप में करते हैं, ठीक है। जो सही है, जो गलत है उसको गलत बोलते हैं, जो सही है उसको सही बोलते हैं। कहने का मतलब मुख देखी बात नहीं बोलते हैं, सबके हित के लिए बोलते हैं। कौन? आपका ये कबीर दास धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, है ना। और दूसरी पंक्ति में सुर की जो है, कौन ऐसा कवि है, कौन ऐसा कवि है जो कि इसके कविताओं को सुनकर कौन नहीं सिर चालन करते हैं, कौन नहीं सिर हिलाते हैं। प्रश्न पूछेगा, किनके कविताओं को सुन करके जो है सभी कवि क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। तो वह सूरदास के कविताओं को सुन करके सभी कवि क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सारा चीज इसमें हम बता दिए। इसका जन्म 570 में लगभग, अनुमानतः ये माना जाता है, अनुमानतः है, ठीक है, 570 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और बताएंगे पहला क्वेश्चन, छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पय किसके द्वारा लिखा गया है? अभी तुरंत हम बताएं। छप्पय जो है आपका, वह नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नाभा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि नाभा दास की कौन सी रचना है, नाभा दास के द्वारा कौन सी रचना लिखा गया है। तो नाभा दास के द्वारा क्या लिखा गया है, नाभा दास के द्वारा आपका छप्पय लिखा गया है। क्या लिखा गया, छप्पय लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। छप्पय किसकी रचना है, तो नाभा दास की रचना है। छप्पय में कितना पंक्तियों का संग्रह है, तो छप्पय में आपका 6 पंक्तियों का संग्रह है। ठीक है, अगला, कौन सी रचना नाभा दास की है, कौन सी रचना जो है आपका नाभा दास की है, बताना है आपको। ठीक है, नाभा दास की रचना कौन सा है, भक्तमाल किसकी रचना है आपका, तो नाभा दास की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि नाभा दास का अस्थाई निवास कहाँ है, नाभा दास का अस्थाई निवास कहाँ है। नाभा दास का जो अस्थाई निवास है वह आपको कमेंट करके बताना है। सभी लोग बताएंगे वृंदावन या हरिद्वार या फिर काशी या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इनका जो है अस्थाई निवास आपका कहाँ पर है, बिल्कुल सभी लोग बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। और जो अब पहली बार जुड़े हैं जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आवाज ठीक ठाक जा रही है, एक बार हम देख लेते हैं आप लोगों का कमेंट वगैरह। ठीक है, चलिए कौन कौन जुड़े हैं, तो बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आप लोगों का। बिल्कुल आपका क्या होगा बाबू रे, वृंदावन, बहुत बढ़िया राइट आंसर है। क्या होगा, वृंदावन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है संपूर्ण भक्तमाल में, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है, किस छंद की व्यंजना हुई है। यहाँ पर आपका छप्पय है ना, इसमें क्या हो गया छप्पय, क्योंकि ये पंक्तियों का संग्रह है, छप्पय के रूप में व्यंजना हुई है। अगला प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। छप्पय जो है, ठीक है, छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है, नाम से ही पता चलता है बाबूरी। छप्पय, छप्पय में 6 पंक्तियों का छंद होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। छप्पन में कितना पंक्ति है बाबू रे, 6 पंक्ति है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है सूर, यहाँ होगा सूर, सूर के कवित्व को सुन करके सभी कवि क्या करते हैं, हम बताए थे शुरू में ही। ठीक है, सूरदास की जो लेखनी है इतनी अद्भुत ही अद्भुत है, उनका लेखन शैली काफी अद्भुत है, वर्णों से अलंकारों अलंकारों से सुशोभित है, और जिसके कारण जब लोग सुनते हैं, ठीक है, तो वो अपना सिर हिलाने लगते हैं। किनकी कविताओं को सुन करके, तो सूरदास की कविताओं को सुन करके सभी लोग अपना सिर चालन करने लगते हैं। तो इसीलिए कह रहा है सूर के कविताओं को सुनकर सभी लोग क्या करते हैं, सिर हिलाते हैं, मजा आता है। जब कोई आपको कोई चीज जब मजा आएगा तो एकदम ताल दीजिएगा, वाह गजब, है ना, हिलाइएगा। तो इसीलिए जो है इनके कविता वर्णों से अलंकारों से क्या थे, सुशोभित थे, इसीलिए लोग क्या करते हैं, सिर हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर कवित्व सुनी कौन कभी में कौन सा अलंकार है ना, कौन सा अलंकार है। तो चलिए एकदम आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, यमक नहीं होगा, रूपक उपमा नहीं होगा बाबू, अनुप्रास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? कबीर दास जो है इसमें भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका भेदभाव कबीर साहब नहीं करते हैं। काले गोरे हो, अच्छे बुरे, गरीब, यानी कि अमीर गरीब के बीच, मुसलमान के बीच चर्चा किया गया है, वह कंप्लीट रूप से हिंदू मुसलमान के बारे में बताया गया है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, जाति धर्म के आधार पर वह भेदभाव नहीं करते हैं, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है, नाभादास किस धारा के कवि हैं? नाभादास जो है वह किस धारा के कवि हैं? ठीक है, चलिए विकल्प दे दिया गया है, एकदम जवाब दीजिए आप। ऑप्शन हम पढ़ेंगे नहीं, आपको दिखाई पड़ रहा है, एकदम जवाब आना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, नाभादास जो है वह किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? ठीक है, तो आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन, नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी दास, माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली। अगला प्रश्न कह रहा है, नाभादास का जन्म, नाभादास का जो जन्म है वह कब हुआ था? आपको शुरू में बता दिए थे, इनका जन्म जो है वह अनुमानित जन्म है ना। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कब बाबू रे? तो 1570 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसकी कविताओं को, किसकी कविताओं को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? किनकी कविताओं को सुनकर, किसकी कविताओं को सुनकर कवि नाभादास, नाभादास जो है सिर झुका लेते हैं? ठीक है, तो किसकी कविताओं को सुन करके? तो सूरदास की कविताओं को सुन करके। क्यों? क्योंकि इसकी लेखनी अद्भुत है, अलंकारों से, वर्णों से सुशोभित लेखनी है। किसकी? आपका नाभादास की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न कह रहा है, नाभादास में जाति पाति वर्ण खंडन किस कवि के छप्पे में किया गया है? जाति पाति, जाति धर्म वर्ण व्यवस्था भेदभाव, ये किस में बोले हैं? ये कबीर दास के छप्पे में बताया गया है ना। कबीर दास, क्योंकि नाभादास की दो कवियों के बारे में चर्चा की है, एक कबीर दास और सूरदास, है ना। तो इसमें कबीर दास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू रे? बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभादास का उदय, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? ठीक है, तो चलिए आप लोग भी जवाब दीजिए, एकदम आंसर आना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन का बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है तमाम विद्वान साथियों का, सी भक्ति काल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबके सबके हित का वचन कौन करता है? सबके हित के लिए कौन बोलता है? तो आपका कबीर दास ना। तो किसी प्रकार का वह भेदभाव नहीं करते हैं ना। तो कबीर दास सबके हित के लिए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानी, कानी का अर्थ क्या होता है? कानी का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल पर आपका हो जाएगा वास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर क्या होगा बाबू रे? वास हो जाएगा कानी।
भक्त चरित्रों की माला, भक्त चरित्रों की माला कौन है? तो भक्तमाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू, भक्तमाल हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभादास जो है वह किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? 19 नंबर प्रश्न। ठीक है, एकदम जवाब आना चाहिए 19 का। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। चलिए, नाभादास जो है आपका स्वामी अग्रदास की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास, कबीरदास जो है किस शाखा के कवि हैं? कबीर जो है किसी भगवान को नहीं पूछते, ठीक है, किसी आकार को नहीं पूछते थे, इसीलिए सो निर्गुण शाखा के, निर्गुण, निराकार, है ना, निर्गुण शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो निर्गुण शाखा के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि नाभादास, नाभादास जो है वह किस काल के कवि हैं? चलिए, एकदम आप लोगों को कमेंट करना है, नाभादास जो है वह किस काल के कवि हैं? ठीक है, नाभादास। तो आपको बता होगा 21 नंबर क्वेश्चन, भक्ति काल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, ये इज राइट आंसर हो जाएगा आपका भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास की कविता, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में, किन दो कवि के बारे में बताते हैं? आपको हम बता दिए थे के बारे में बताया गया है, एक कबीरदास और दूसरा सूरदास, है ना, कबीरदास और सूरदास के बारे में, कबीर और सूरदास, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट का बाबू याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, नाभा दास के दीक्षा गुरु हैं, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन हैं? ठीक है, नाभा दास के दीक्षा गुरु का नाम बताना है। ठीक है, बिल्कुल 23 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग देंगे। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। तो स्वामी अग्रदास, बहुत बढ़िया बाबू, स्वामी अग्रदास, बिल्कुल बढ़िया जवाब आ रहा है। स्वामी अग्रदास, अग्र अली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है भक्तमाल, भक्तमाल के रचयिता कौन है? ये आपका अंतिम क्वेश्चन है आपका 24 नंबर प्रश्न, भक्तमाल के रचयिता कौन है? ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग जवाब देंगे, बिल्कुल रूप से जवाब देंगे, आप लोग का कमेंट भी दिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? नाभादास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएगा बाबू रे, नाभादास, जो कि डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब आया है आप लोगों का। तो टोटल क्वेश्चन आपका कितना था बाबू रे? टोटल क्वेश्चन है आपका 24। और बताइए आप लोग 24 में, 24 में कितना आपका मार्क्स आया? 24 में आप लोग कितना जानते थे, है ना? 24 में कितना जानते थे आप लोग? और सभी लोग एक बार बारी बारी से सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपका 24 में कितना प्रश्न सही हुआ है, एकदम कमेंट करेंगे, बिल्कुल रूप से आप लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट करेंगे और एक मौखिक प्रश्न का जवाब देंगे। चैप्टर का पूछ रहे हैं क्वेश्चन, दरअसल देखते हैं कौन जवाब देते हैं, है ना। और बताइए पद्मावत, पद्मावत की रचना किसने किया था? सभी लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए, पद्मावत की रचना किसने किया था? ठीक है, तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद कैसी ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो 24 में से आपका कितना करेंगे? ठीक है, तो बिल्कुल रूप से अब आज का अंत था 24 नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रहने, पर जो विद्वान साथी पहली बार जुड़े हैं, आप जरूर से जरूर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं
वो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ेंगे। जिनको ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पीडीएफ लेना है, वो इस नंबर पर संपर्क करेंगे। ठीक है, आपको दिया जा रहा है नंबर, ध्यान देना है, नीचे आंसर है। उसके बाद देखिए, पीडीएफ नोट लेने के लिए संपर्क करें। क्या आपका नंबर दिया गया, एक बार हम लोग फिर से लिख देते हैं, 976548। ठीक है, और कैसे मिलेगा आपको? अपना नाम, पिता का नाम कर देना है, भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन ये कर रहे हैं, आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। और जो विद्वान साथी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और जब भी हम लाइव आते हैं, आप प्रयास करें भी लोग अपने। ठीक है, तो चलिए, आप सभी विद्वान साथियों को वेरी वेरी गुड नाइट। हम लोग अब कल 7:30 बजे डेली आप लोगों की लाइव क्लास होती है, 7:30 बजे से। कि आप लोग 7 बजे जुड़ना लाइव क्लास करने। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, और अभी से ही आप समय निकाल कर के आधा घंटा का लाइव क्लास अवश्य करेंगे। 7:30 से 8 बजे तक का लाइव क्लास जरूर करेंगे आप। ठीक है, चलिए, आप सभी फिर से एक बार वेरी वेरी गुड नाइट। ठीक है।